जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको पहले बता दूं कि ये वीडियो तभी ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाएगी, कोई इफेक्ट करेगी, अगर तुम मेरी बताई बातों को फॉलो करोगे। कि अगर अकेला तुम देख कर सुनकर चल चुके हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बंद कर दो वीडियो और कोई घर का काम ही कर लो। वेले बस पड़े मत रहो ऐसे। खुद तुमको अपना खोपड़ा देखना पड़ेगा, उस हिसाब से तुमको ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज नथिंग वुड चेंज योर लाइफ। तो कुछ भी देख ले फिर। तो टॉपिक पहले हम पहले पॉइंट पर चलते हैं, जो किया है सफरिंग के ऊपर। सफरिंग सफरिंग इज इनवेंटेबल, हर बंदे की लाइफ में है। ये ना जो संसार है ना, ये दुखालय है, दुखों का घर, कष्ट ही कष्ट होगा। हर बंदी की लाइफ में सफरिंग है, एक बखरे बखरे लेवल पर। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की इस एस्पेक्ट में है, किसी की फाइनेंशियल एस्पेक्ट में है, किसी की रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में है, वटएवर। बट इसी सफरिंग में तुमको जीना है, और इसी सफरिंग में को तुम स्केप मत करो। अब तुम कह रहे हो ये सफरिंग को इतना क्यों कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग टू रोमांटिसाइज सफरिंग, बट दिस सफरिंग वुड गिव यू मीनिंग। विदाउट दिस सफरिंग यू आर एम्प्टी। तुझको पता है, मैं तू सेम ही चीज़ें से डील कर रहे होंगे। कोई एडिक्शन से बाहर निकले, कोई हम डील कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की डील कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज हाउ वी डील विद इट, इज हाउ वी लुक एट इट, हाउ वी काइंड ऑफ अवेयर ऑफ इट। क्या तुझको पता है जो तू कर रहा है वो तेरी लाइफ में कोई तुमको अच्छा बना रही है, ग्रोथ दे रही है? नहीं पता। सो दिस अवेयरनेस, दिस हाउ टू डील विद इट मेक्स अस डिफरेंट। डार्कनेस से कभी बाहर जाना का मतलब सफरिंग नहीं होता। इसी डार्कनेस में तुम मीनिंग ढूंढो। अब टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा, मैं उधर जा रहा हूँ टॉपिक की तरफ, फिलॉसफी की तरफ। सफरिंग को तुम फ्यूल यूज करो, यही तुमको मीनिंग देगी। सेकंड पॉइंट, पेन इज पेन पेन इज नॉट योर एनिमी, डोंट एस्केप इट। पेन एंड सफरिंग भाई है, पेन से सफरिंग एट द लास्ट ही कन्फ्यूजन से तो आ रहे हैं। जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, हमारी अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाती हैं। सबसे कम अगर तुमको दुख चाहिए ना फ्री का, जिंदगी में नहीं चाहिए, मतलब चाहिए, कौन दुख जाता है ऑब्वियसली। तो एक्सपेक्टेशन रखना कम कर दो लोगों से, खुद से पालो हाई स्टैंडर्ड, लोगों से कम रखना कर दो। क्योंकि जब टूटती है ना तो तुम शेक हो जाते हो। डोंट एंचर योर मीनिंग, योर पर्पस इन ह्यूमंस, बिकॉज दे आर चेंजिंग, दे आर ट्रांसजेंट, दे आर लाइक मरेंगे एक दिन। एंड अगर तूने किसी का मीनिंग अपने किसी व्यक्ति में डाल रखा है ना, तो अगर वो चेंज होगा तो तेरा सारा वर्ल्ड क्लैप्स हो जाएगा। समझ रहा है तू? सो अपना एंचर इटर्नल में रखो। इटर्नल भगवान में रख सकते हो, एक हायर मीनिंग में रख सकते हो, खुद में रख सकते हो, क्योंकि तुमको दुख नहीं देगा। सो पेन तब तक पेन है ब्रो, पेन इज ब्यूटी भी है। आई एम नॉट लाइक, इसको मैं पोएटिकली नहीं कर रहा, बट पेन तुमको मच्योर बना देता है, पेन तुमको बहुत सिखाता है। इफ वही हाउ वी सी इट मेक्स अस डिफरेंट। सो पेन तुम्हारा टीचर भी है, तुम्हारा दोस्त है। एंड एक्चुअली आई लव पेन बिकॉज इट्स रियल। वी कैन फेक हैप्पीनेस, वी कैन फेक एक्साइटमेंट, बट वी कांट फेक पेन, आई थिंक सो। पेन तुमको दिखाता है व्हाट यू लैक, व्हाट हर्टेड यू। बिकॉज कंफर्ट की क्या बात है, कंफर्ट तुमको तुम्हारे से जुदा कर देता है। कंफर्ट तुझको अल्यूजन्स में पालेगा इस दुनिया के, तुझको तेरे हायर नेचर से, उस इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस से जो तुम्हारे हृदय में निवास कर रही है, उस भगवान से कह लो। स्ट्रगल तुमको मेच्योरिटी देगा, स्ट्रेंथ देगा। यही तो वॉरियर होता है। जिस पुरुष के ऊपर सबसे ज़्यादा घाव होंगे उसको ही, इससे यही पता लगता है उसने बहुत सारी जंग जीती है और उसको एक्सपीरियंस है जिंदगी का। सो सिट विद पेन। ऐसा करो जैसा एक पेन बैठा ना, ये कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, तू भी पी, बता क्या बात है। दिख नहीं रहा भाई, मेरा मेरा दोस्त है, मेरा भाई पेन, ये मेरा भाई तन्हाई। दिस इज एक्चुअली सेइंग यू समथिंग बट यू लैक, अंदर खोखला बना है। एंड हर रिलेशनशिप ऑप्शनल है, सेकेंडरी है। तुम इतने खाली हो चुके हो कि तुम 2 मिनट भी ना फोन के बिना, कुछ करे बिना साइलेंस में बैठ नहीं सकते। तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, तुमको स्केप करना चाहिए। तुम इस पेन को स्केप करते हो ना, कब तक करोगे? उतने खुद को खोखले करते जा रहे हो तुम।
डोंट स्केप इट, लाइक स्केप से कोई मास्टरब्यूशन से करता है, कोई फोन देखने लग पड़ता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्रों में पड़ जाता है, कोई कुछ दारू पीने लगता है वे, बट इट्स नॉट द सोल्यूशन. सिट विद इट, अंडरस्टैंड इट, embrace it. It would give you meaning. If life is absurd, you have to create its your own meaning. खुद मीनिंग बनाना पड़ेगा, कोई देने वाला नहीं आना, कोई ऊपर से नहीं आएगा. तुम्हारा उद्धार तुमको खुद ही करना पड़ेगा. नोबडी इज कमिंग टू सेव यू. फेलियर से सीखो, अपने फेलियर से भी सीखो. एंड एज अ वाइजर मैन, वो जो वाइजर बंदा होता है वो अपने तो फेलियर से सीखता ही सीखता है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है. अगला पॉइंट है, किसी को जज ना करो बाय इट्स पेरेंट्स, बाय हिज पेरेंट्स, बाय हर पेरेंट्स, अंटिल यू डोंट नो देयर बैक स्टोरी. क्या थी उनकी स्टोरी, कौन से सर्कमस्टांसिस से वो डील कर चुके हैं. और खुद में पहले झांको, रिफ्लेक्ट करो कि ये जो उसमें कमी है ये मुझ में तो नहीं है. बिकॉज इफ यू जज हिम, ऐसे कर रहे हो तो तुम भी दोगले हो. ये रूप हमेशा तुम नहीं हो. थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में ले आता हूँ. ये जो चमड़ा है, ये जो मेरा नाम ऋषभ है, सो ये मैं नहीं हूँ, ये मुझको बाहर से नाम मिला है. ये जो शरीर है, ये जो 5 भौतिक शरीर है जिसमें हड्डी है, चमड़ा है, नाड़ियाँ, आर्टरीज, वेन्स, स्कल, स्केल्टन वगैरह, खून, गंद बड़ा है, ये मैं नहीं हूँ. जो हर जगह थॉट्स चल रहे हैं, ये आ रहा है थॉट, ये आ रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ, ये थॉट से बोल रहा हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ. आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट द बॉडी. अभी ये मेरी सेंसेस है, आँखें, ये आई एम ऑल्सो नॉट दैट. अगर मैं सेंसेस नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ, थॉट्स नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ. आया क्वेश्चन, दिमाग खुलने लगा. दिस इज वेयर फिलोसफी, साइकोलॉजी तुमको ले, साइकोलॉजी नहीं, मोर फिलोसफी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी तुमको लेकर जाती है कि हु आर यू. अगर तुम बिलीव नहीं करते सोल पर, तो तुम मूर्ख इंसान हो मेरी तरफ में. क्योंकि सोल ना को, बट एक अवेयरनेस है हर चीज़ के बिना. जैसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर, उसको जो सबको प्रकाशित करके रख रहा है, जो माइंड को पावर दे रहा है, जो तुम्हारे इंटेलेक्ट को पावर दे रहा है, बॉडी को जिंदा रख रहा है. अगर कोई बंदा मर जाता है तो क्या कहा जाता है यार, ये कहा जाएगा ये बंदा मर गया, ये शरीर है. शरीर कहते हैं ना, तुम क्या कहते हो, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे थॉट्स. तुम कभी मैं नहीं कहते हो. जो मैं है वही ब्रह्म है, वही तुम हो, और तुम इन चीज़ों से परे हो. कुछ ज़्यादा डीप हो गया, बट आने वाली वीडियोस तुमको मैं डीप पर लेकर जाऊंगा. तुम कौन हो, व्हाट्स द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, मोर टॉपिक्स, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर के बारे में, फिलोसफीज के बारे में, ऑफ द बिगेस्ट फिलोसफर, लाइक अबाउट अब्सर्डिज्म, स्टोइसिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म, एक्सेट्रा फिलोसफीज. अगला है कि तुम खुद से ट्रू रहो, अपनी नज़रों में सही रहो, अपने से कभी झूठ मत बोलो. एक फिलोसफर हुए हैं, लोकी मोरावा साइकोलॉजिस्ट थे, फ्योडर दोस्तोवस्की, जिनका तुम जानते होगे काफ़ी, वाइट नाइट्स, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड क्राइम एंड पनिशमेंट, उनकी फेमस बुक्स हैं. बहुत तगड़े फिलोसफर हुए थे जिन्होंने फेथ और एग्जिस्टेंटलिज्म को साथ में कैरी करके रखा. अभी इनकी बुक मैंने पढ़नी है, पर मैं इनकी फिलोसफी को जानता हूँ बिकॉज आई वॉच फिलोसफी वीडियोस. एंड इन्होंने कहा कि खुद से अगर तुम डिसऑनेस्ट हो, तुम अपने को जो जलावे में रख रहे हो. एक बंदा अपने आप को जलावे में पड़ता है कि एक लड़की है, यही सब कुछ है, अब तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो, व्हाटएवर फक. उसने अपनी मीनिंग, अपनी पावर एक लड़की की एक इमेज में अब ट्रांसफर तो नहीं कर रही है, तो शक्तियां देता हूँ अपनी, ये नहीं. उसने अपनी मीनिंग, अपने ड्राइव ऑफ द वर्किंग द मटेरियल वर्ल्ड उस व्यक्ति को दे दी. अब वो व्यक्ति चेंज होगा, उस पर चीट करेगा, उसका वर्ल्ड क्लैप्स हो जाएगा, वो मर जाएगा. तभी तो ये नस काटते हैं अपनी कैसे, बिकॉज ये इतने डेस्परेट हो चुके हैं, इतने खोखले हो चुके हैं. ये आई लव यू कहते हैं, एंड आई को तो जानते भी नहीं है, बस यू ही कर रहे हैं. ये उनका यू हो जाता है बाद में. अबाउट रिलेशनशिप्स मैं तुमको अगली वीडियो में, पता नहीं मैं कितनी बार, तो कई वीडियोस में नहीं, पर रिलेशनशिप पर भी एक वीडियो बनेगी. ये क्या है भाई, प्यार वास्तविकता में क्या है. और आजकल जो है, थोड़ा बताता हूँ, ये जस्ट हार्मोनल है, अट्रैक्शन है. हवस के भर के ठरक से भर चुके हैं लोग. पोर्नोग्राफी, इतनी उनके दिमाग में वो गंदी बातें चल चुकी हैं कि वो लव को लस्ट को लव से कंफ्यूज, व्हाटएवर. क्या अगली वीडियो में बात करेंगे. हाँ, एक और बात है कि एक बात से तुमको अपने से ऑनेस्ट रहना है, बट इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी, यू हैव टू वियर अ मास्क लाइक एवरीबॉडी एल्स डज. क्योंकि एक और फिलोसफर हैं, ये तो मेरे फेवरेट हैं, इनसे आप बहुत रिलेट कर पाओगे. इनकी फिलोसफी पर भी वीडियो आएगी. ये हैं हमारे फ्रांस काफका, जिनकी लाइफ
absurdity, एलिनेशन से भरी थी। इन्होंने एक्सपोज किया रियलिटी को, सफरिंग के बारे, एक अपने पेन को लिटरेचर में इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपने पेन को तुम ट्रांसफॉर्म, अपनी क्योस जो जिंदगी में है तुम्हारी, उसको ट्रांसफॉर्म करना सीखो। लाइक यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इन पोइट्री, इन फिलोसफी, इन वट एवर यू लाइक, वट एवर फील्स गुड टू योर हार्ट। एक हील, वो तुमको हील करेगा, वो पेन ही तुमको हील करेगा। जब तक वो ग्लोरी में नहीं बदल जाता, किसी और चीज़ में नहीं बदल जाता, वो तुमको तंग करेगा। सो सिट विद इट, अंडरस्टैंड इट, टेक इट एज अ लेसन, एज अ टीचर, उसको ट्रांसफॉर्म करो लिटरेचर। मैंने उसको कैसे किया, पोइट्री। अब ये यूट्यूब से मल्टीपल वेज ढूंढो। मैं कहता हूँ जमकर पढ़ाई करो फिलोसफी के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, एक्सेट्रा। यही तो अपने इंटेलेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो। तुमको तो एक ऑब्जेशन होना चाहिए नॉलेज प्राप्त करने से, पर हाँ एग्जीक्यूशन पर फोकस जरूर करना। ये नहीं कि केवल ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान तो ब्रह्मदेव को भी था, पर वो भी भगवान को देख नहीं पाए। 4 वेदों का ज्ञानी होने पर, सृष्टि का रचेता होने पर भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए कि वही पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो ज्ञान होना काफ़ी नहीं है। कुआं खोद खोद के मर जाओगे, पानी एक घूंट भी नहीं पिया तो फायदा क्या होगा। ओके, सो फ्रांस काफ्का ये कहना था, हम टॉपिक से उधर हो जाते हैं। फ्रांस काफ्का का ये कहना था कि लाइफ इज अ कॉस्ट्यूम पार्टी एंड आई फील शेम्ड बिकॉज आई अटेंडेड इट विद माई रियल फेस। समझे तुम, मास्क पहनना पड़ेगा। ऑथेंटिसिटी, तुम अगर ऑथेंटिक रहोगे तो तुम्हारा लोग मजाक बनाएंगे बेटा, तुमको वीक कहेंगे। अगर तुम रहोगे, वेयर योर प्रेजेंस की तो मैंने बात कर दी, वेयर योर टीयर्स आर नॉट वैल्यूज एज अ मैन, तुमको कहे जाएगा सोसाइटी द्वारा, सोसाइटल नॉर्म है, मैन मर्दों को रोना नहीं चाहिए। मेरा राजा बेटा है, मेरा शेर बेटा है, तो रोएगा नहीं भाई। रो सकते हो तुम, यू आर अ ह्यूमन। कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम नहीं रो सकते। रोना है ना तुम्हारे अंदर, निकालो बाहर। इट्स एक्चुअली हल्का करता है मन को, ठीक है यार। शोर ही बहुत है। मैं कहना चाह रहा था कि टीयर्स रो सकते हो, वो एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करने के लिए होती है। अकेले में रहो भाई, भगवान के लिए रो, अकेले में रहो, किसी को शो मत करो। बिकॉज दे सी वल्नरेबिलिटी एज वीकनेस, बट इट्स नॉट एक्चुअली। मैं ये भी नहीं कहता तुम रोते रहो, रो लिया, उठो, अब लड़ो, युद्ध करो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, पर्पस, धर्म, एक्शन। ओके, सोचना पड़ेगा। डिजायर्स के पहले धर्म चूज करो। धर्म कैन बी what feels right, what is said by the scriptures, by our saints। सही मार्ग, वेयर जहाँ जो करने से तुम्हारे अंदर आवाज आए कि ये गलत है। दैट्स योर हायर कॉन्शियसनेस, दैट्स योर अंदर जो भगवान बैठा है, वो तुमको कह रहा है ये गलत है बच्चा। पर वो बात तुमको कभी फोर्स नहीं करेगी, वो जस्ट कहेगी ये गलत है। उनको सत्य परमाणु भी कहा जाता है, तुम्हारे अंदर की अच्छाई। रियल सक्सेस क्या है, इनर बैलेंस, सेल्फ मास्टरी, अपने थॉट्स पर, अपने माइंड पर कंट्रोल पाना, अपने डिजायर्स को कम करना। वेयर देयर इज नो डिजायर, देयर द ट्रू हैप्पीनेस लाइज। नॉट द आउटर applause, नॉट द फेम, नॉट द मनी। मनी कैन गिव यू हैप्पीनेस व्हेन इट इज अर्नड बाय धर्मा, विद सेल्फ राइटस, ऑनेस्टी के साथ। किसी का हक नहीं मारा तुमने, एंड उसको सही कार्यों में लगाना, भागवत कार्य, किसी की सेवा में। पर्पस आता है सर्विस से, लोगों का सेवा करना, इसे सेल्फलेस सर्विस। एज अ मैन तुम भगवान द्वारा ऐसे बनाए गए हम कि हम प्रोवाइडर्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं। वी आर बोर्न टू गाइड, वी आर बोर्न टू सर्व। पर आजकल का सीन पुट्ठा हो गया, उल्टा ही चल रहा है। एंड टू एक्सप्रेस दैट अर्ज, टू एक्सप्रेस दैट पैशन, टू लाइक टू गाइड, टू सर्व, तुमको चाहिए स्ट्रेंथ, मनी। एंड आई लिसन अ वर्ड दैट सेज कि ब्यूटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमन, स्ट्रेंथ इज द ब्यूटी ऑफ अ मैन। सो तुमको पैसा चाहिए, पैसे के बिना तुम ना सर्वाइव कर सकते हो, ना तुम्हारी समाज में, तुम्हारे घर में इज्जत होगी। भैया सिंपल सा फंडा है, जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो, तुम्हारी इज्जत है, सब कुछ ठीक है ना, तो क्लेश ही क्लेश। फिर तुमको कहेंगे भाड़ में जाओ, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हो, कोई भी हो, छोड़ जाएंगे भाई। काम से सब स्वार्थी है दुनिया। यही फिलोसफर्स ने बताया, यही भगवान ने बताया था इनडायरेक्ट वे में। अब मैं तुमको एक महाभारत में बताता हूँ। जब अर्जुन जी कुरुक्षेत्र की भूमि में कह रहे थे कि सामने कौरव है, ये तो मेरा परिवार है केशव, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। उनको ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने बहुत कहा कि इन्होंने जो किया तेरे साथ, उनको वनवास में भेजा पांडवों को, द्रौपदी का मतलब वस्त्र हरण जो किया, रणचीर हरण करने की कोशिश की, वो तुझको नहीं दिख रहा। तो फिर भी वो इतने मोह बंध देता है, वो धर्म और धर्म में डिस्टिंक्शन करना भूल जाता है। उसका विवेक माया से, मोह माया से ढक जाता है।
फिर उन्होंने जैसे ज्ञान दिया कि कोई वास्तविकता में है ही नहीं, तुम इनको जानते तक नहीं हो, क्योंकि आत्म तत्व को तो नहीं तुम जानते। इस टॉपिक पर मैं तुमको बताया कि मैं तुमको डीपर जाऊंगा आत्मा के बारे, एक्चुअली हु आर यू। सो ये दिखाया, अपना विश्व रूप का दर्शन कराया, ज्ञान दिया कि बेटा मैं ही हूँ सब कुछ, ये मेरी ही लीला है, तू तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है और इस धर्म का नाश कर। वो कह रहा था कि हम संन्यास क्यों ना ले लें, अगर आप ही हो परम लक्ष्य, परमात्मा का मोक्ष पाना ही परम लक्ष्य है जीवन का, तो संन्यास क्यों ना ले लो, क्यों ना जंगलों में चल जाऊं, तपस्वी बन जाऊं। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, तू युद्ध कर, तेरा कर्तव्य यही है, तुम्हारा कर्तव्य यही है, अपना तुम धर्म फाइंड करो, दूसरा क्या कर रहा है उससे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। फाइंड योर ओन कॉलिंग, इनर कॉलिंग, व्हाट फील्स राइट टू यू। कर्म योग क्या है? कर्म योगी बनो बेटा। कर्म योग है अपना कर्म करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, फल की इच्छा करे बिना कर्म करना। इन सिंपल, इन शॉर्ट ये है कर्म योग। और जो उनके जो फल के एक्शंस है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन सभी फलों को मुझको समर्पित करो। क्या फल होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम बस कर्म करो, जस्ट डू योर पार्ट। अगला एंड लास्ट पॉइंट है हैप्पीनेस एंड पीस के बारे में। भाई मेरे अंदर हजारों थॉट्स आ रहे हैं, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं है, जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। पीस रियलाइज की जाती है, हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, प्लेजर इज दैट इज मोमेंटरी, बट हैप्पीनेस इज इंटरनल, अटर्नल, सदैवी, सनातन, अमर। तुम्हारा स्वभाव ही क्या है? सत्य, चित, अनंत, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, दैट्स योर नेचर। आत्म तत्व का क्या हो तुम और वो ब्रह्म, वो भगवान एक ही है, कोई भेद नहीं है। जस्ट माया के करके ये द्वैत भाव, ये डुअलिटी आ चुकी है, बिकॉज द क्रिएटर एंड द क्रिएशन इज वन। बेसिकली ये हैप्पीनेस एंड पीस ना तुम्हारे अंदर है, पर तुम उसको गलत जगह फाइंड कर रहे हो, आउटसाइड। यू आर बिकमिंग आउटवर्टेड इंस्टेड ऑफ यू। तुमको होना चाहिए इनवर्ड, अंदर झांको, अंदर ही भगवान है, अंदर ही सब कुछ है, इट्स ऑल इन दैट माइंड। डेविड गॉगिंस ने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से किया था। उसका डिसिप्लिन कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसकी मेंटल रेसिस्टेंस कहाँ पर है? यहाँ पर है। कोई भी गेम खेली जाती है, जिम में क्या माइंड करता है? माइंड। व्हाट इज डिसिप्लिन? इट्स व्हेन कि तुम इमोशनल रिएक्शन से, इमोशनल स्लेवरी से मुक्त होकर कोई चीज को करते हो, दैट्स डिसिप्लिन। सिंपल डिसिप्लिन। और बार भाषा की what you dislike, what you hate, where what feels discomfort to your mind, do that thing, that's discipline। अगला पॉइंट है, छोटा ही पॉइंट है, सिंपल है भाई, ग्रेटफुल रहो जो तुम्हारे पास अभी है। किसी से कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को बहुत नीचे करा देगा, एनर्जी को ड्रेन कर देगा। उनको भी देखो बेटा, अगर तुम कह रहे हो ना मुकेश अंबानी है भाई, उसके पास तो बहुत पैसा, उसको कितनी अच्छी लुक्स है, एक शरीर भी तो साथ लेकर जाने नहीं वाला, सब कुछ यही रह जाएगा। खुद को इम्प्रूव कर, अच्छा बना, कर लुक्स मैक्सिमम की, जिम भी जाओ, पर ऑब्सेस ना हो इन चीज़ों से यार। इनको अपनी ज़िंदगी मत मान ले, ज़िंदगी एक जिम नहीं है, ज़िंदगी एक लुक्स मैक्सिंग नहीं है। अगर तू किसी लड़की को पटाने के लिए सब कुछ कर रहा है, किसी और व्यक्ति की वैलिडेशन पाने के कर रहा है, तेरी ज़िंदगी क्या है? फजूल में, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो तूने अपनी ज़िंदगी चोद रखी है। वो भी देखना जो रोटी मांग रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज। सो एट लास्ट चूज व्हाट फील्स राइट टू यू। अपनी पीस को चूज करो, सिक्योर रहो, लोगों को अपनी ज़्यादा चीज़ें मत बताओ, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के बारे में, बिकॉज द लव द पीपल, द वर्ल्ड लव्स टू डिस्ट्रॉय इट। एंड किसी को बता दो ना तो ये भी एक चीज़ होती है कि वो काम ही तुम कर नहीं पाते, पता नहीं क्या होता है तुमको। यू विल लूज द मोटिवेशन और डिसिप्लिन वट एवर। अगर नहीं अचीव कर पाए तो तू होने वाली है तुम्हारी समाज में, उन लोगों के सामने। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट बी अ पीपल प्लीजर। अगर यही चलता रहा, फिर लोगों की वैलिडेशन, अटेंशन के पीछे तुम भागते रहे, खो दोगे खुद को, एक दिन हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इट्स ऑल इल्यूजन, इट्स ऑल इन द माइंड। गो इनवर्ड, फिक्स योर मेंटल लैब, चेक इट। बाकी यही था इस वीडियो में, आती रहेंगी वीडियो, तुम देखते रहना और कमेंट करना अगली वीडियो का टॉपिक। वैसे मैंने सोच रखा है, मेरे दिमाग में 4-5 टॉपिक्स हैं वीडियो के, एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, 4 मैंने सोचे हैं, इसमें बोल भी दिए हैं। अबाउट आत्म तत्व, अबाउट क्या था, अबाउट फिलोसफी ऑफ फ्रांस काफ्का एंड दोस्तोवस्की एंड अदर फिलोसफर्स काइंड ऑफ। यही था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो चलते हैं भाई, स्टे हार्ड।